हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। नमस्कार। आज हम नागौर का किला आई छत्रपुर का किले के बारे में पढ़ेंगे। 1154 में ईस्वी में सामेश्वर चौहान के सामंत केमांस ने इस किले का निर्माण करवाया। श्रेणी दानवर व्यापारिक है। शाहजहां ने अमर सिंह को नागौर की जागीर दी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी इसी किले में बनी हुई है। जोधपुर के अभय सिंह ने अपने भाई बखत सिंह को नागौर की जागीर दी। 1570 में अकबर ने इस किले में नागौर दरबार का आयोजन करवाया। अकबर ने इस किले में अकबरी मस्जिद व शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। 2007 में यूनेस्को ने इस किले को एविन ऑफ एक्सटेंशनल दिया। इस किले की बनावट के कारण बाहर से दागे गए तोप के गोले इस किले को नुकसान पहुंचाए बिना ऊपर से गुजर जाते थे। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये याद रखना, 2007 में यूनेस्को ने इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सटर्नल दिया था। इसके बाद है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। वीर विनोदगढ़ ग्रंथ के अनुसार चाड़ना गुर्जर ने मांडिया भील के नाम पर इस किले का निर्माण करवाया। टाड़ के अनुसार बालनोत सोलंकी ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया। 1567 में मेवाड़ अभियान के दौरान आसफ खां व वजीर खां ने इस किले का अधिकार कर लिया। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध से पहले अकबर की सेना ने इस किले में अंतिम युद्ध अभ्यास किया। इसमें दार्शनिक स्थल है ऋषभदेव मंदिर, किशोर व किशोरी तालाब, जालेश्वर सर व देव सागर जलाशय, मेहता अगरचंद द्वारा निर्मित पाताल तोप कुएं, कुचामन का किला, जहांगीरी किलों का सिरमौर। इस किले का निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया ने करवाया। इस किले के बारे में एक कहावत है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो परंतु ठकुराइन जाय के पास नहीं होगा। दार्शनिक स्थल है पातल्या खोज, अंधेरी होज, हवा महल, हाथी टिब्बा पानी के पाताल्य होज और अंधेरी होज है वह पानी के जलाशय। कुचामन के किले में जोधपुर रियासत की टकसाल स्थित है तथा यहाँ इक्ती सदा नामक तांबे के सिक्के डाले जाते हैं। इसके बाद आता है मेहरानगढ़ का दुर्ग, जोधपुर श्रेणीगिरी स्थिति, चिड़ाकू की पहाड़ी। निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा किया गया। उपनाम गढ़ चिंतामणि, मयूरध्वजगढ़, काकमुखी। इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। ओझा के अनुसार राजिया नामक व्यक्ति को दुर्ग की नींव में जिंदा चुनाया दिया गया था। रुपयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा, इस किले का निर्माण देवी देवताओं का व फरिश्तों की करमात है। ऐतिहासिक घटनाएं, राव सूजा के समय राव भीखा ने राज चिन्ह प्राप्त करने के लिए जोधपुर पर आक्रमण किया परंतु वह संधि करके वापस लौट गया। राव मालदेव के समय शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ पर अधिकार किया। राव चंद्रसेन के समय अकबर ने मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का शासक बनाया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह जोधपुर का शासक बना। दार्शनिक स्थल है प्रवेश द्वार लोहापोल के पास, धन्ना भीवा मामा भांजा की छतरी है। जयपोल मानसिंह ने बनवाया। इसी के पास कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है। फतेहपुर अजीत सिंह ने बनाया। मोती महल सूर सिंह ने बनवाया। चोखेलाव की पहाड़ी मालदेव ने बनवाई। फूल महल अभय सिंह ने बनवाया। फतेह महल अजीत सिंह ने बनवाया। श्रृंगार चौकी तख्त सिंह ने बनवाई। नागनेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन की जी मंदिर, भूरे खा की मजार, सूरी मस्जिद, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। रानीसर
तालाब जोधा की पत्नी जसमा दे ने बनवाई थी। पद्मसर तालाब गंगा की पत्नी पद्मावती ने बनवाई। इस दुर्ग में कई तोपें रखी हुई हैं। किलकिला, शुभ बाण, गजरेखा, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, गुब्बारा, नुसरत, गजक, नागपली, रहस्य कला। इसके बाद आता है सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का जो किला है गिरी व धानवेर श्रेणी में आता है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित इस किले का निर्माण रावल जैसर ने 1155 में शुरू करवाया था, जिसे शालीवाहन द्वितीय ने पूरा करवाया। उपनाम है रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्णगिरी, उत्तर भट्ट की वाड़। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर टांगे चाहिए। इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कई जहाज लंगर डाले खड़ा हो या कोई शेर अंगड़ाई ले रहा हो। इस दुर्ग का निर्माण बिना चूने सीमेंट के प्रयोग से की पीले पत्थरों को जोड़कर किया गया। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। यह राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। इसमें 99 बुर्ज हैं। इस दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा है जिसे कमरकोट कहते हैं। 2009 में सोनारगढ़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ किला नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जैसलमेर किले में 2.5 साके हुए। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के रावल मूलराज पर आक्रमण किया। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक ने रावल दूदा पर आक्रमण किया। तब तीसरा साका 1550 में कंधार के अमीर अली ने रावल लूणकरण पर आक्रमण किया। तब इस आक्रमण के दौरान केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए यह अर्ध साका कहलाता है। दार्शनिक स्थल लक्ष्मी नारायण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ, ऋषभदेव जैन मंदिर, जैन बृहदसूरी पुस्तक भंडार भी है। जयसुल कुआ महल, गज महल, मोती महल मूलराज द्वितीय ने बनवाए थे। सुरतम विलास महल अखे सिंह ने बनवाया। जौहर विलास महल पोखरण का किला जैसलमेर। इस किले का निर्माण राव मालदेव ने करवाया। सिवाने का किला बाड़मेर। इसकी श्रेणी गिरी व धानवर स्थिति हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। 954 में वीर नारायण पवार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। उपनाम है कुमट दुर्ग, अणखला किला, जालोर दुर्ग की कुंजी। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रहा। मारवाड़ के राजा राव मालदेव तथा राव चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग में ही शरण ली थी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर घेरा डाला किंतु असफल होने पर वापसी लौट गए। सिवाना का पहला शाखा 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया तथा सिवाना का पहला शाखा हुआ। भावला पवार के विश्वासघात के करने के कारण सातल व सोम की हार हुई। इस साके में सातल व सोम ने केसरी किया तथा मैणा दे ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। अमीर खुसरो ने इस आक्रमण के बारे में लिखा, सिवाना के राजपूत इतने बहादुर थे कि उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे युद्ध स्तर से में अड़े रहे। दूसरा शाखा जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया तथा दूसरा शाखा हुआ। इसमें केसरिया वीर कल्ला रायमलोत ने किया। जौहर भानकुवरी ने किया। सुरजर हाड़ा की पुत्री थी जो। जालोर का किला स्वर्णगिरी इस श्रेणी है गिरी का व धानवन। स्थिति कनकाचल सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित था। ये दशरथ शर्मा के अनुसार नाग भट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। J.H. ओझा के अनुसार परमारो ने निर्माण करवाया। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में नए राजवंश की स्थापना की। जालोर का प्राचीन नाम जाबलीपुर मिलता है। जालोर दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रचलित है, राई का बाव रात ही गया। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के बारे में कहा
ये दुर्ग इतना शक्तिशाली है कि कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजे नहीं खोल पाया। यहाँ के शासक उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, परंतु वह संधि पर वापस लौट गया। उत्तर अधिकार संघर्ष के दौरान जोधपुर के मानसिंह ने इसी किले में शरण ली। जालोर का शाका पहला शाका 1311। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन को जालोर अभियान पर भेजा। इस आक्रमण के दौरान जालोर के कन्नड़ देव सोनगरा व वीरम देव सोनगरा मारे गए। इस आक्रमण के दौरान जालोर के बीका दहिया ने विश्वासघात किया और खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। दार्शनिक स्थल है इसमें सूरज पोल, धनुषकार छत के कारण प्रसिद्ध है, तोप खान मस्जिद है, चामुंडा माता का मंदिर, सत मालिक शाह की दरगाह, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। परमारों द्वारा बनाए गए भग्नावशेषों पर मेवाड़ को गुजरात आक्रमण से बचाने के लिए 1452 में कुंभा ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। सावन भादो झील है, भवरा थल है। बसंत दुर्ग सिरोही। 1451 में परमारों द्वारा बनाए गए दुर्ग के खंडहरों पर कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया। सिरोही के मेहराव लाखा ने इस दुर्ग में कालिका माता मंदिर व लाखेलाव तालाब बनवाया। सोजत का किला पाली स्थिति नानी सिरडी पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण निम्बा ने निर्माण करवाया। राठौड़ों की ख्यात के अनुसार मालदेव ने निर्माण करवाया। इस किले में मारवाड़ रियासत की टकसाल स्थित थी तथा लल्लू लिया नामक सिक्के डाले जाते थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।